चलो आज मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इंडियन फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्या हाल है। सिविलियन को शायद ये भी पता नहीं है, देश के ऐसे हज़ारों लाखों जवान हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की ड्यूटी के लिए भर्ते हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी दिन देश की ड्यूटी नहीं की है। उन्होंने देश के खजाने से वेतन लिया है, लेकिन वो ट्रेनिंग के दौरान ही अपनी मक्कारी के कारण, अपने निकम्मेपन के कारण अधिकारी को घर बर्तन धोने में लग गए हैं। हमारे देश के अधिकारी भी इतने ईमानदार हैं कि वो 30-40 हज़ार रुपये लेने वाले सिपाही को अपने घर बंधुआ मजदूर की तरह नौकर रखते हैं, उससे बर्तन धुलवाते हैं, उससे खाना बनवाते हैं, इवन उससे अपनी मैडम और बच्चों तक के कपड़े धुलवाते हैं, इवन वो अपने रिश्तेदारों के घर उसको काम करने के लिए भेजते हैं। मैंने देश के कई हिस्सों में, चंडीगढ़, दिल्ली, देखा है कि रिटायर्ड अधिकारियों के घर में भी जवान अभी भी काम कर रहे हैं, पहले भी करते थे। कि आप सोच सकते हैं, एक जवान जो 87 पे सिपाही भर्ती हुआ था, आज भी 30-35 साल बाद वो उस अफसर के घर में बर्तन मांज रहा है। सोचो आप, आपके दिए हुए पैसे से, आपके देश के खजाने से, आपके टैक्स से वो 50,000 वेतन लेता है और देश की ड्यूटी नहीं करता, केवल अफसर के घर में बर्तन धोना, खाना बनाना, उसको बच्चों को उसके कुत्ते घुमाना, कार धोना, उसके रिश्तेदारों घर में जाना। ऐसे बहुत केस हैं। जब जवान ऐसा जो ड्यूटी के लिए भर्ती हुआ अफसर के घर में काम करेगा, तो जो कंपनी में नफरी होती है वहाँ पे कमी होती है, वहाँ पे ड्यूटी पूरी नहीं होती। वहाँ जो आदमी को 6 घंटे सुबह ड्यूटी जाना होता है, वो 12-12 घंटे ड्यूटी करता है, उस पर ज़्यादा ड्यूटी पड़ती है, वो मेंटली डिस्टर्ब होता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, वो स्ट्रेस में होता है, फिर आत्महत्या करता है। इस वक्त बहुत अच्छी सरकार है, सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, देश का सिस्टम चला रहा है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार बहुत अच्छी है, तो क्या इसको दिखता नहीं कि जवानों का दुरुपयोग हो रहा है? आज भी ये, अगर मेरी वीडियो दूर तक जाएगी तो आज भी देश के अन्य अधिकारियों के घर में, जो देश को चलाते हैं, उनके घर में बहुत सारे पैरामिलिट्री के जवान नौकरों की तरह काम करते हैं। चंडीगढ़, पंचकुला, द्वारका और गुड़गांवा, जहाँ बड़े शहर हैं, वहाँ जवान बसों में भर के जाते हैं, सुबह ही, शाम को आते हैं, दिन भर अफसर घर में काम करते हैं। और बहुत सारे जवान ऐसे हैं कि कोठी में पक्के हैं। बहुत सारे जवान ऐसे हैं जो अधिकारियों ने, इवन सीआरपी का एक ऐसा केस था, उसने अपने घर में खेती करने के लिए जवान को भेज रखा था। ये पैरामिलिट्री के जो भाई हैं, जो भटके हुए हैं, दिन रात वो करते हैं। भाई इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है, इतनी बढ़िया सरकार चल रही है, तो इन जवानों से देश की ड्यूटी कराए। कहाँ लागू है कि एक जवान जो देश की ड्यूटी के लिए भर्ती होगा, वो आपके घर में बर्तन मांजेगा, वो आपके बच्चों को खिलाएगा, वो आपकी कार धोगा, वो आपके मैडम के कपड़े धोएगा, वो आपकी तरह नौकर की तरह काम करेगा। आपके देश के खजाने से ऐसे हज़ारों लाखों लोग पैसा लूट के खा रहे हैं और देश की ड्यूटी नहीं करते। जब इतनी अच्छी सरकार है तो इसको, परंपरा को बंद करें, उन लोगों को हटाए। वो अपना, या तो फिर वो जवान की तनख्वाह पे करें। जवान भर्ती करना जरूरी है, उसको ट्रेनिंग करना जरूरी है। भर्ती होने के लिए वो तरह तरह के एग्जाम पास करता है, दौड़ पास करेगा, रिटिन पास करेगा, मेडिकल पास करेगा, फिर ट्रेनिंग करेगा, फिर आपके घर में बर्तन धोएगा। मतलब आप एक ट्रेंड सोल्जर को, जिसे भारत सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके भर्ती किया है, उसको आप बर्तन धोने के लिए यूज करते हो। अब मैं ये वीडियो भेजूंगा, किसी अफसर के पास गई, बोला ये बहन जो बहुत बोल रहा है, इसका पता करो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं सही हूं और सही कह रहा हूं और अपनी जगह बिल्कुल सही हूं। आप सोचो, एक जवान जब भर्ती होता किसी फोर्स में, पहले वो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद रिटन टेस्ट पास करेगा, उसके बाद फिजिकल पास करेगा, उसके बाद मेडिकल पास करेगा, फिर मेरिट बनेगी, फिर वो ट्रेनिंग करेगा और फिर आपके घर में बर्तन धोएगा। ये जो भटकी बतखें हैं, इल्ज़ाम लगाती हैं हम पे, हम सवाल करते हैं सिस्टम से, तो हम पे कहते हैं हम कोंगी हैं, हम आम आदमी के हैं। अब घंटको, हम देश के हैं, हम सच्चाई कहते हैं। अगर हमें राजनीति करनी होती तो 2 साल हो गए 20 पार्टियों के ऑफर आए जुड़ने के लिए, हम नहीं जुड़े। हम तो सच्चाई के साथ हैं, हमारे बस की नहीं होगी राजनीति, क्योंकि सच और सही इस देश में कहा ही नहीं जा सकता। हटाइए उन जवानों को जो आपके देश से 50,000 रुपये आपके खजाने से लेते हैं, आपके टैक्स से, और बर्तन मांजते हैं। ट्रेंड सोल्जर, जिसको देश की सीमा पर खड़ा होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ में जवानों के साथ होना चाहिए, वो आपके घर बर्तन मांज रहा है। जवाब दो भाई। इस वक्त सबसे अच्छी सरकार है, हटाओ उनके घर, नौकर भर्ती करो। आप सुरक्षा का हवाला देते हो, आप अपने घर से रिश्तेदार लेके आओ, जवानों से काम क्यों कराते हो जब सबसे बड़ी अच्छी सरकार है? तो बहुत बुरे हालात हैं। आज भी 28 अप्रैल को एक सुसाइड हुआ है। डेली पैरामिलिट्री के जवान सुसाइड करते हैं। अफसर साहिब बहुत ज़्यादा है, अफसर के सामने जवानों की तो कोई औकात नहीं है।
हमने तो एक बहुत अच्छी नौकरी करी, बहुत अच्छी जगह रहे, हम दबे नहीं किसी से, ना ही हमें किसी ने दबाने की ज़्यादा कोशिश की, लेकिन आज भी जवानों के साथ बहुत अन्याय होता है। तो ये पैरामिलिट्री वाले सुन लें, मैंने 25 साल पैरामिलिट्री में दिए हैं, मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं, तेजवीर सिंह नाम है अपना, और कोई घमंड की बात नहीं कहता, लेकिन मैं सच्चाई कह रहा हूँ। देश के बुरे हालात हैं, अगर सिस्टम जी बढ़िया चला रहे हैं सरकार को, तो इन जवानों का जो दुरुपयोग हो रहा है उनको हटाएं। आज भी तुम मैडम तुम पे हुक्म चलाती हैं, जो कल शादी होकर आती है वो कहती है सिपाही को, अरे इधर ये कर वो कर। मैडम, उनके रिश्तेदार, उनके साले, उनके ससुर आप पे चलाते हैं। मैंने दिल्ली द्वारका में देखा है कि एक कमांडेंट के रिश्तेदार का घर शिफ्ट हो रहा था, 10 जवान और सरकारी गाड़ी का मिसयूज हुआ। ऐसे तो बहुत सारे केस हैं। कुक को अपने ससुर के पास खाना बनाने के लिए भेज रखा। अबे सरकार के फोर्स के मैस में खाना तेरा बाप बनाएगा? बाल कटाई करने के लिए भेज देते हैं, मोची। सारा मिस यूज ऑफ मैन पावर होता है पैरामिलिट्री फोर्सेज में आज भी। जब इतना बढ़िया सिस्टम है तो हटाओ इनको। अब हम सवाल करेंगे तो कहेंगे देखो ये देशद्रोही साला कांग्रेस का मिला होगा। अबे चमचा जाए भाड़ में, आम आदमी, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, सब आग लगे, हम देश के हैं। जब सरकार अच्छी चल रही है तो इन सब गलत कामों को रोके। इसलिए देश की सीमाओं पर नफरी कम है। जहां 130 आदमी होने चाहिए वहां 70 आदमी हैं। जो 70 आदमी हैं वो बेचारे ड्यूटी कर करके तंग हो जाते हैं, क्योंकि जब आदमी 150, वहाँ 130 आदमी होने चाहिए 20 ड्यूटी के लिए, वहाँ आधे आदमी रहेंगे तो उन पर ड्यूटी दुगनी पड़ेगी। जब ड्यूटी दुगनी पड़ेगी तो उनकी नींद पूरी नहीं होगी, उनको टाइम पर छुट्टी नहीं मिलेगी, वो स्ट्रेस में होंगे, कमांडर पर दबाव होगा और वो सुसाइड करेगा। ये कारण है। सरकार भर्ती करती है देश की सीमा की रक्षा के लिए, देश की ड्यूटी के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपी, आईटीबीपी, बीएसएफ, एनएसजी, आसाम राइफल, लेकिन उसमें मैक्सिमम लोग घरों में बर्तन मांजते हैं। ये सुन लेना जो विरोध कर रहे थे। हमें पता नहीं है क्या? हमें सारा इतना पता है। पैरामिलिट्री फोर्सेज, इवन आर्म फोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, सबका पता है कहाँ क्या हो रहा है। देश जहाँ से चलता है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से, वहाँ के बारे में भी इतना पता है, सब कुछ पता है क्या हो रहा है देश में। फिर कहते हो तरक्की नहीं होती और फिर बहस करते हो। तो अभी मेरी 4 दिन पहले एक वीडियो गई थी, पैरामिलिट्री के साथ बुरा हुआ था। जिन लोगों को पता नहीं है, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं उस दिन अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था। मैंने 25 वर्ष देश की फोर्स में सेवाएं दी हैं। मेडिकल विंग में मैं रहा हूं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं वहाँ पे। और आपके देश के प्रधानमंत्री जी को भी मेडिकल कवर दिया, गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे उनको भी दिया है, और बहुत सारे अच्छे काम किए हैं 25 वर्ष में। ऑल इंडिया पुलिस गेम के दौरान उनको मेडिकल कवर दिया, और करीब 5-6 साल हमने उन पायलट का मेडिकल भी किया। उस टीम में रहा हूँ जो देश की गृह मंत्रालय के जहाज़ उड़ाते हैं। बहुत सारे काम किए हुए हैं अच्छे। और हमने अभी समय से पहले 25 वर्ष करके वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है और अच्छे काम कर रहे हैं। एक दिन सबको जाना है। हमारे यहाँ नज़दीक तिगरी बह रही है, बड़े बड़े लोग, तिगरी में गंगा जी बह रही, बड़े बड़े लोग राख बन जाते हैं। तो इसलिए अब भगवान का नाम लेकर ज़िंदगी जी रहे हैं। एक ईमानदार अच्छे इंसान बन के रहो। सवाल उसी से किया जाता है जो सरकार देश को चलाती है। हम जब सवाल करते हैं तो वर्तमान सरकार से ही तो करेंगे। सऊदी अरब के शेख से, इमरान खान से, पप्पू से थोड़ी करें। अब जब सवाल करते हैं तो हम पे कोंगिए का ठप्पा लगा देते हो। ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई। और हम अनजान नहीं हैं। हमने देश के सारे हिस्सों में हम गए हैं, हमने वहाँ सारा कुछ देखा है। देश की सारी स्थिति से वाकिफ़ हैं। देश के ऑफिसों के बारे में हमें पता है, बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट्स के बारे में पता है। बहुत बुरी हालत है, कोई सुधार नहीं हुआ है, कलयुग है। और कहते हैं कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है। इतने लोग मर रहे हैं, क्या चुनाव बाद में नहीं हो सकते थे? बहुत कुछ है बोलने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।